लैंग्वेज कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, ग्लोबल नॉलेज इंप्रूव होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। ये सब बातें आप थ्योरेटिकली समझते हैं, बट कहने का अगर कोई आपसे कहे तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास समय कहाँ है ये सब करने के लिए, हमको कितना काम करना पड़ता है, हमें इंस्टाग्राम देखना पड़ता है, हमें फेसबुक देखना पड़ता है, हमें ट्विटर करना पड़ता है, हमें टम्बलर देखना पड़ता है, और जितने भी मतलब आपके लिंक्डइन तो बहुत प्रोफेशनल हो गया, बट ये जितनी भी चैट साइट्स हैं, स्नैपचैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब करना पड़ता है। तो मतलब हमारे पास कहाँ टाइम है, और फिर हमें एग्जाम भी देने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स भी करने पड़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एज अ स्टूडेंट, ओके, अभी भी समय है। आप लोग जिस भी कक्षा में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ये हॉबी डेवलप करने से इट इज गोइंग टू रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू इन फ्यूचर, बिकॉज यू विल बी मोर अवेयर and you will have a better sense of what is happening around the world. All right, and it doesn't come unless you devote time. तो अगर हम ये कहें या आप ये आर्ग्यूमेंट दें कि हमारे पास टाइम कहाँ है, वी आर अ बिजी जनरेशन, हमें टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, हमें सोशल मीडिया भी करना है, हमें स्पोर्ट्स भी खेलना है, ये भी करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? It is important to make 48 hours in 24 hours. Okay, and that is actually my submission to you कि आपकी जनरेशन में, और मैं अभी भी यही करती हूँ, that I try to make 48 hours in 24 hours, which means that you have to get very efficient at what you do और work very hard. तो hard work करने से nobody really died of hard work ever. You can take my word for it. Okay, तो मेहनत करना, अभी करना, आगे भी करना becomes a part of your DNA, and develop the skill of creating 48 hours and 24 hours बहुत जरूरी है. All right, how did I start? Okay, so becoming an author, I may or may not look like an author, and it's debatable and all of that, but लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, हर जॉनर का पढ़ना पड़ता है. ओके, एंड फॉर मी, मुझे नहीं पता था दैट आई विल बिकम एन ऑथर, बट मुझे था कि someday when I retire, I want to write and I want to give back to society. And then it struck me somewhere midway कि 20 years of experience, global experience around the world, having worked around the world in different countries, why should I wait till I retire? क्यों ना जो मैंने सीखा है वो मैं अभी लिखना शुरू करूं. ओके, तो आई थॉट आई वॉज बीइंग सेल्फिश बाय सेइंग जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, तब मैं लिखूंगी. ओके, तो नौकरी करते हुए किताब लिखना मतलब नाइट शिफ्ट चलती थी, तो पूरा दिन आप ग्लोबल काम कर रहे हो, सुबह 7 बजे से लेके रात में 10 बजे आप 3-4 घंटा सो रहे हो, और फिर आप रात में उठ के 2 से 5 लिख रहे हो. ओके, तो 3 घंटा आप लिख रहे हो, पर उस लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि मुझे किताब लिखनी है तो मैं आज पढ़ना शुरू करूंगी. ओवर द इयर्स आपको वो डेवलप करना पड़ता है. तो मेरे लिए व्हाट हेल्प्ड इज, as I was growing up, I had this habit of reading dictionaries. मुझे बहुत अच्छा लगता था डिक्शनरी पढ़ना, तो मैं रोज 2 नए शब्द सीखने की कोशिश करती थी, even as I was growing up. Okay, and then my penchant for languages, मुझे बहुत अच्छा लगता था नई नई भाषाएं सीखना, इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो एंड फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो. तो मैं 7 इंडियन लैंग्वेजेस और 4 फॉरेन लैंग्वेजेस सीख गई हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आपको उसमें रुचि लेनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि उसका कोई कैप्सूल है कि अपन बना के खा लें और कल को हमको एक हेलो आ जाए और हम चेंज हो जाएं. मेहनत करनी पड़ेगी,
उसमें रुचि डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, सो आई थिंक आप लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉबी। हॉबी में रीडिंग कैन बी अ हॉबी। आप जब मान लीजिए कॉर्पोरेट्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं एचआर में हूँ, मुझे मालूम है एचआर वाले कैसे सवाल पूछते हैं, सो कैन यू टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज, वो जरूर पूछेंगे। जनरली लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आई लव रीडिंग। ओके, तो पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट डू यू लाइक टू रीड। तो फिर वो इधर उधर देखने लगेंगे। आजकल क्या हो गया है, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें वो सीख के आते हैं, वो दो चार बुक्स के नाम बोल देंगे। आई लाइक टू रीड एल्विन टॉफलर, नहीं तो कोई बोलेगा ट्यूजडेज विद मॉरी, या उस वक्त जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा वो बोलेगा। अब अगर उस एचआर वाले ने भी पढ़ा होगा तो वो सडनली पूछेगा, उस किताब के बारे में पूछेगा, और वहां पे फिर डब्बा गोल, बिकॉज आपने नाम तो उसमें सीख लिया मॉक इंटरव्यू में 4-5 किताबों का, बट आपको उस किताब में क्या है वो नहीं मालूम है, तो वहां फंस गए आप, राइट। तो आप ये सब सीखा आपने इम्प्रेस करने के लिए, पर नतीजा जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, सो यू गेट स्टक। ओके, एंड देन द अदर पर्सन इज थिंकिंग कि यार ये कैंडिडेट सही बोल रहा है या ये ऐसे ही फेंका फाकी हो रही है। ओके, सो इस तरह से हाफ बेक्ड नॉलेज इज डेंजरस। लाइक दिस हाफ बेक्ड नॉलेज की आपने किताबों के नाम सीख लिए, रट लिए, पर वो किताब में क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब किताबें और सबके बारे में हर चीज मालूम होनी चाहिए, बट आपको जो जॉनर पसंद है, आपको अगर सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद है, किसी को ऑटोबायोग्राफीज पसंद होती हैं, किसी को कोई सिडनी शेल्टन के नॉवेल्स पसंद, आपको जो भी पसंद हो उसमें आपने 2-4 किताबें पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा। ओके, और दिमाग की खिड़की खुली रहती है अगर आपने पढ़ा हो, बिकॉज it is, like I said, it's an individual and a private conversation that happens when you read, right? तो आपको समझ में आता है कि ऑथर ने क्या बोला है, क्या कैसे लिखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट जर्नल्स। आपको अगर कोई इंडिया टुडे पढ़ना पसंद है, आपको बिजनेस वर्ल्ड पढ़ना पसंद है, आपको स्पोर्ट्स की मैगजीन पढ़ना पसंद है, आपको टाइम मैगजीन पढ़ना पसंद है, आपको पहली बात तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या आईटी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ने, तो बेसिक तो आना जरूरी है। ओके, तो वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आपको जो पसंद है, अगर किताब पढ़ना पसंद है, मैगजीन पढ़ना पसंद है, जर्नल पढ़ना पसंद है, उससे आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, आपको पता चलता है कि और क्या क्या हो रहा है। सो it is a very enriching activity. It's a very enriching activity that takes place. All right. So, to my mind, I would say today a reader, tomorrow a leader. आप ये स्लोगन याद रखिए। आप लोग अगर आगे जाके, अगर नहीं, आप लोग सब होपफुली कॉर्पोरेट्स में जाना चाहेंगे या आप लोग प्रोफेसर्स बनना चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि लीडर पॉलिटिशियन ही होता है या कॉर्पोरेट में कोई सीईओ हो तो ही लीडर होता है। हम लोग सब अपनी अपनी फील्ड में लीडर्स हैं। वी आर लीडर्स इन आवर ओन राइट। यू मे बी अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सो यू आर अ लीडर। ओके, यू मे बी अ ग्रुप लीडर, आपका कोई असाइनमेंट के लिए एक्टिविटी है, सो यू आर अ लीडर। सो इफ यू रीड, you have an added advantage. So today a reader, tomorrow a leader. I think this is a very apt thing which I think should inspire you to read much more. And it's a book actually is a gift that you can open again and again and again and again, as many times. And every time you will have a new perspective and a new learning. Okay. So here I'm trying to say two things. मैं आपसे दो बातें बताना चाह रही हूँ। पहली बात ये कि टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, अभी टेक्स्ट बुक्स की भी कुंजी आती है, राइट। वो सर ने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लिया और उसका हम एग्जाम पास हो गए। ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम पास होना हो
तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए. व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट? एनीबडी हु इज नॉट स्पीकिंग कैन म्यूट, नहीं तो एको हो रहा है. बिकॉज substance, the higher you go in life, okay, the more success that you achieve, it is based on substance. हमको ऐसा लगे कि हम स्टाइल कर लें, लड़कियां लिपस्टिक लगा लें, आई शैडो लगा लें, है ना, मेकअप करना सीख लें, ये सब एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए ठीक है. ओके, लड़के अपना जेल लगा के पंक स्टाइल कुछ ऐसा वैसा कर लें. ओके, हाँ, बाल सेट कर लें, जो भी मतलब आप लोग करते हैं, ऐसे ऐसे सामने यहाँ जेल लगा लें, वो कर लें. तो ये सब एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सटर्नल ब्यूटी ओके डिमिनिशेस विद एज. ये सब आप कर लें, ये कुछ साल के लिए ठीक है. It may give a very good first impression, but it's not going to be a sustainable impression, because what is going to take you ahead in life is basically substance. तो आपकी जो theory है, जो fundamentals हैं, जो आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये प्रोफेसर क्यों ये बार बार एक ही चीज, बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, या ये पढ़ा रहे हैं, या आर्किमिडीज पढ़ा रहे हैं, या आपको जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हो, ये क्यों इतना इस पे कर रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है. फंडामेंटल्स क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि यू मे नॉट यूज एक्चुअल थ्योरी इन लाइफ. जब आप अपने काम में जाएंगे, आप प्रोफेसर बने, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? नंबर वन. आप कॉर्पोरेट में जाएं, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ऑलराइट, तो सक्सेस विल इवेड यू. तो फंडामेंटल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट्स नंबर वन. ओके, बट आवर सब्जेक्ट of discussion today is आपका theory plus होना चाहिए. ओके, मैं आपको theory के ही एक एग्जाम्पल देती हूँ और अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ. As students, all of you are very smart. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Unmute करके बताइए. हाँ, Yes, ma'am. सिर्फ वैष्णवी. हाँ, Yes, लड़के भी स्मार्ट हैं. Yes, ma'am. हाँ, यस, सब स्मार्ट हैं. ओके, हाँ, MITS के तो सारे के सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दिख रहे हैं मुझे. ओके, तो स्टूडेंट सारे ही स्मार्ट होते हैं. तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट TISS, द पॉइंट इज प्रोफेसर्स आर स्मार्टर देन यू. तो जितने भी प्रोफेसर्स ये हैं, वो आपके गुरु हैं. ओके, तो हमारे भी एक ऐसे गुरु थे. अब आई डोंट नो आपके यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम होता है कि नहीं होता है? होता है क्या? It was scheduled once when we have a lockdown. अच्छा, हुआ क्या फिर? Yeah, yes, ma'am. अच्छा, हुआ. ओके, ऑल राइट. हाउ वाज इट? It was good. It was good. Okay, let me share my experience and then you can share your experience. Okay, तो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में हमको एक लॉ पढ़ाते थे, लेबर लॉ पढ़ाते थे, और वो विजिटिंग फैकल्टी थे. ही वाज वर्किंग फॉर गोदरेज देन, तो वो विजिटिंग फैकल्टी थे. पहली बार हमारी लाइफ में ओपन बुक एग्जाम, तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए. ओपन बुक एग्जाम, लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी हमने इशू करवा ली. हम लोग 30 थे क्लास में, 30 ही स्टूडेंट्स की क्लास थी. एक कॉपी, एक किताब नहीं बची लाइब्रेरी में उस सब्जेक्ट की. सबने जाके पहले पहले करके, मतलब ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के पास 8 से 10 किताब थी, क्योंकि एक ही किताब की मल्टीपल कॉपीज भी रहती हैं. ओके, उन्होंने, सर ने कहा कि आपका ओपन बुक एग्जाम है 3 घंटे का. अब वो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे कि वो रात में पढ़ाते थे, क्योंकि वो दिन में काम करते थे, तो वो क्लास 12 बजे से लेते थे रात में. वीकेंड क्लासेस लेते थे वो 12 से 5, और वो आपको जितनी कटिंग चाय पीनी हो उतनी कटिंग चाय पिलाते थे. एक ठेले वाले से उनका टाई अप था, तो कैंपस में चाय आ जाती थी. आप चाय पियो ताकि आपको नींद नहीं आए और आप पढ़ो और समझो कि वो क्या बता रहे हैं. अब पहले तो नाइट शिफ्ट में पढ़ना पड़ता था, 12 से 5 वो पढ़ाते थे सैटरडे और संडे, और वो चाय पिला पिला के, और उन्होंने कहा ओपन बुक एग्जाम.
और हम सब इशू करा के ले आए। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एक भी उस सब्जेक्ट की एक भी किताब लाइब्रेरी में बची नहीं, हम सब ने इशू करा ली। अच्छा, अब ओपन बुक एग्जाम जब मतलब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो 5 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, है ना। ओपन बुक एग्जाम, अब सबको लगा कि हमारे पास तो सारी किताबें हैं, ये तो हमारे तो लॉ में पूरे नंबर नहीं आते, बट मतलब डिस्टिंक्शन तो कहीं नहीं गया है, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस। और पहला क्वेश्चन ढूंढना शुरू किया। ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन लिखा है तो आप समझो कि ये क्या किस में है और आप उसको किताब में ढूंढो, ऐसा नहीं था। वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, लॉ का इंटरप्रिटेशन था। तो जो किताबों में लिखा रहता है वो बेसिक लॉ रहता है, केस लॉ रहता है। उन्होंने एक्चुअल केसेस दिए थे कि अगर ऐसा है और दिस इज द लॉ, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन समझ के आता है, वो किताब में नहीं लिखा हुआ था। तो आप कितनी किताबें इशू करा लो, एक स्टूडेंट 20 किताब भी इशू करा ले, उसका आंसर उसमें नहीं था, राइट। सो व्हाट वाज द, और पूरी क्लास मतलब 5 नंबर से ज्यादा किसी को नहीं आए, राइट। मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ। सो ऑल ऑफ अस फ्लंक द क्लास, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओपन बुक एग्जाम। What he was trying to test is, first of all, do you understand the law? And secondly, what is the practical application and interpretation of the law? उन्होंने रियल लाइफ केसेस देके वो टेस्ट कर रहे थे। तो आप 32 केस लॉज रटने से आप बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। उस लॉ को कहाँ अप्लाई करना है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये समझना जरूरी है, राइट। सो इसी तरह से once you are clear with respect your theory, as you move ahead in life, आप लोग आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप जो भी पढ़ेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी करेंगे या आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे या आप एकेडमिक्स में काम करेंगे, जहां पर भी आपको वहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट समझना पड़ेगा। तो आपकी थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू। इफ थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो, लाइक आई सेड, substance is what stays and is sustainable. Style, fades away with time. So हमें substance को strong करना है, हमको अपने fundamentals strong करने हैं। ओके, एक बड़ी हिंदी में अच्छी सी कहावत है, क्योंकि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। So it says, मुक्तसर की जिंदगी के अजब से अफसाने हैं। थोड़ा उर्दू है। मुक्तसर की जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हुए और भी चीजें सीखनी है, लाइफ स्किल्स सीखने हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स सीखने हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीखने हैं, ये सब सीखने हैं। क्योंकि तीर तो चलाना ही है, नौकरी तो लेनी ही है, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। What the college is trying to do is to make you an all-rounded personality. वो आपको स्टूडियस बच्चे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आज जो ये सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपके other aspects of your personality are also chiseled and honed, उनको भी तराशा जाए, इसलिए ये सेशन हो रहा है। तो आपको तीर भी चलाने हैं, नौकरी तो करनी है, दाल रोटी तो कमानी है, तो तीर चलाना ही पड़ेगा, है ना कहीं तो फिट होना पड़ेगा सीख के, और परिंदे भी बचाने हैं। तो काम करते करते प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा वो देखते हुए आपको सक्सेस, बिकॉज आई कैन टेल यू over 25 years of experience across the world, it's a very wild world. जितने लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते, उतने ज्यादा जल के आपकी टांग खींच के आपको
नीचे करने की कोशिश करते हैं। वो फ्रॉग इन द वेल वाली जो सिचुएशन है कि अगर एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 4 उसको नीचे करेंगे, ऐसा ही है। इट इज एक्सट्रीमली पॉलिटिकल, ओके, एंड इट्स डैड। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट द रियलिटी लुक्स लाइक। ये कलयुग है, इसमें ऐसा ही है। तो हम how can we learn to be successful? How is it that we can be beacons of success? जो MITS ग्वालियर के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, how is it that you can be different? आपका क्या USP हो सकता है? ओके, आपका ये USP हो सकता है कि आप नॉर्मल पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्लस हॉबीज डेवलप करें, लाइक रीडिंग, जिससे कि आप जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होंगे। आवर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, जॉब्स आर लेस, टैलेंट इज मोर, ओके। सो द की डिफरेंशिएटर आपका उनसे, आप कैसे भिन्न हैं, व्हाट विल बी योर डिफरेंशिएटर इज कि आप में ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो होता है ना, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो बोलते हैं एक्स्ट्रा चीज, ओके, तो फिर वो आपको टॉपिंग डाल के देते हैं। तो उसी तरह से आप लोगों की क्या टॉपिंग है, आप लोगों का USP क्या है, वो शुड बी अदर देन योर फंडामेंटल्स बीइंग स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अ हैबिट ऑफ रीडिंग। सोशल मीडिया देखने से उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ओके। हॉबी डेवलप करने से, स्पेशली रीडिंग, ओके, in my view, no learning goes waste, okay, no learning absolutely goes waste, okay, and I'll give you an example why I say so. And अगर ये USP रहेगा तो I can tell you from my personal experience कि this is a sure short way of success. मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, छोटी जगह से हूँ, उज्जैन में पैदा हुई, वहां पढ़ी और सब जगह ग्लोबली काम किया। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर जो चीजें रही हैं, दैट हैज बीन द डिफरेंशिएटर, ओके। एंड डिफरेंशिएटर क्यों रहा, मैंने आपको कुछ एक हॉबीज बताई, वोकैबुलरी डिक्शनरी पढ़ने की या लैंग्वेजेस सीखने की। जब मैं पहली बार बंबई आई थी टाटा इंस्टीट्यूट में, और वहां 30 ही लोगों को, बच्चों को एडमिशन मिलता था, 10,000 में से 30 बच्चों को एडमिशन मिला, 23 जनरल कैटेगरी और बाकी रिजर्व, फॉरेन नेशनल्स एंड अदर रिजर्व कैटेगरी। तो जब मैं सबसे पहली बार आई तो लोग मुझे बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। मुझसे पूछा गया, मेरी रैगिंग हुई, मुझसे पूछा गया कि ये उज्जैन कौन से स्टेट में है, कहाँ है इंडिया में, मतलब लोग ऐसे, क्योंकि लोग बड़े शहरों से, बंबई, दिल्ली, बड़े शहरों से आए, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये कहाँ से हम लोगों के बीच में मिसफिट है, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो गुस्सा मुझे भी बहुत आया कि ये कैसे, क्या सवाल है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ इंडिया और उज्जैन नहीं जानते, दिस दैट एंड द अदर। बट आई लेट my results speak for myself. At the end of the first year, I topped the class, okay, and after that everybody knew where Ujjain was in the country. कौन से स्टेट में है और कहाँ है एग्जैक्टली, उनको जवाब मिल गया, okay. So that I made sure that there is a differentiator between me and other students in the class. आप बड़े शहर से हो या बड़े कॉलेज से हो या बड़े घर से हो या यू नो रिच पेरेंट्स के यहाँ पे हो, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। हमारा जीवन और हमारा जो संघर्ष है वो हमारा है, राइट। सो वी हैव टू पेव आवर पाथ फॉर सक्सेस। सो इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए कि मेक श्योर दैट रीडिंग बिकम्स अ USP, ओके। अब ये आप जो एक रंग बिरंगी किताब देख रहे हैं, बिटवीन यू एंड मी, ये किताब एक्चुअली इज अ ट्रिब्यूट, ऑफ कोर्स इज अ ट्रिब्यूट टू माय पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट की है। बट इस किताब में 15 स्टोरीज हैं, 15वीं मेरी है, 14 स्टोरीज हैं, रियल लाइफ स्टोरीज,
of people I have known for over 20 years who have inspired me personally and professionally. Okay, उनसे मैंने क्या सीखा और उसको मैंने किताब के रूप में लिखा है. So it's like somebody said it's not one book but it's 15 books in one book. It's almost like one book, हर आदमी के बारे में 20-25 पेज उसने खुद ने लिखा है. ऐसा कॉन्वर्सेशन है जैसा कि वो आपसे अपने बारे में बता रहे हैं. ओके, सो आई थिंक रीडिंग हेल्प्स यू टू बी मोर ऑब्जर्वेंट. आप आसपास की चीजों को और गौर से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट फ्रेंड. आपको कभी अकेला नहीं लगेगा, राइट? सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यू नो टाइम कम है कि कैसे करें या कैसे. टाइम हमेशा हम सबके पास कम रहता है, करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, राइट? बट इट्स इम्पोर्टेंट. और पढ़ने से ये भी चीज आएगी कि हाउ टू प्रायोरिटाइज. आप प्रायोरिटाइज करना भी सीखेंगे. आई थिंक would you prioritize reading over Facebook or social media over reading something? And किताब पढ़ना ही जरूरी नहीं. I'm not saying it has to be a book. It can be a magazine. It can be anything. Okay. For example, एक MBA, I'm part of some panels जहाँ पे हम IIM में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं. एंड ऐसा माना जाता है कि जो इंजीनियरिंग वगैरह करके IIMs में एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं उनको तो सभी चीजें आती हैं. तो उनसे पूछा गया कि फाइनेंस में उनको करना था, तो उनको पूछा गया कि फिस्कल डेफिसिट क्या है या व्हाट इज द GDP ऑफ द कंट्री. ओके, अब जो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 साल काम करके आया है, अगर वो आपको ये नहीं बता सके कि GDP क्या है या फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो उसको कौन इंटरव्यूअर सेलेक्ट करेगा? क्योंकि उसके तो फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, उसको देश में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, राइट? जनरल नॉलेज पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. ये एक सवाल पूछा गया. एंड मैं अभी आपको बहुत रिसेंटली का बता रही हूँ, 2 हफ्ते पहले का. तो स्टूडेंट रिप्लाइड सेइंग कि महात्मा गांधी was not educated, he did not write an autobiography. अब सब जानते हैं कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, यूके में पढ़ के, और उसके बाद धक्के खा के उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल. मतलब आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? स्टूडेंट बिंदास बोल रहा है इंटरव्यूअर पैनल को कि साहब महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे और वो ऑटोबायोग्राफी कैसे लिख सकते थे. ओके, अभी आपको सी द पॉइंट इज, आपको अगर नहीं मालूम है, इट्स ओके टू से आई डोंट नो. ओके, इट्स ओके टू एडमिट दैट आई डोंट नो. बट आप गलत बता रहे हो एंड यू आर नॉट एडमिटिंग, तो इट गोज अगेंस्ट यू, राइट? सो जो इंटरव्यूअर बैठे हैं या इस केस में आपके जो प्रोफेसर्स हैं, वो ये वाली दहलीज पार कर चुके हैं, इसीलिए वो आपके गुरु हैं, राइट? सो यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर वेयर दे आर. अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़िए या यू शुड डेवलप सम ऑफ दीज एक्स्ट्रा स्किल्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको पढ़ना नहीं है, आप यूट्यूब पे सुनिए, आप पॉडकास्ट सुनिए. आजकल बहुत सारी चीजें पॉडकास्ट पे अवेलेबल हैं. ओके, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रीडिंग अ बुक. ब्लैक एंड व्हाइट जरूरी नहीं है. आप पॉडकास्ट, आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आप लगा के पॉडकास्ट सुनिए, आप मोटिवेशनल चीजें सुनिए, राइट? दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. ओके, मल्टीटास्किंग कीजिए. I think very, very important to find time for things that are important. Time is always going to be short, but how is it that you make 48 hours in 24 hours, right? So
you know, that's a little bit, I'm cognizant of the time. पूरा टाइम मैं ही बोलती रही, and कुछ ही लोग बोले हैं, but I want to turn it over to you to say कि पहली बात, आप में से जितने भी लोग लिखना चाहते हैं आप सब लिख सकते हैं और बिल्कुल A1 राइटर्स बनेंगे। उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब लिखने से पहले आपको बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है। थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? और आपको आपकी ऑडियंस के हिसाब से लिखना है। हु इज द टारगेट ऑडियंस, उसको समझते हुए लिखना है, उस लैंग्वेज में लिखना है। ओके, चेतन भगत इज अ वेरी okay, so I have met him, we've been on several literature festivals, etc. He is a very common man kind of a author. Common man can relate to him because वो आपने देखी है, पिक्चरें भी बनी हैं etc. वो कॉमन मैन को, उनकी किताबों को रिलेट कर सकते हैं, राइट? तो उनका लिंगो कैसा है, भाषा कैसी इस्तेमाल करते हैं, you know, those kind of things. So with that, I don't know if I've emphasized enough, but I would love to hear your comments, any questions that you have. Request ये है कि life is short, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, right? That is the only way to success, and success is guaranteed. Okay, if someone like me can do it, can make way, I am telling you, all of you are stars. All of you are stars and shining stars. I can already see कि इतनी रोशनी है, okay, कि मेरी आंखें मतलब दिन में ही वो चौंधिया रही हैं. So there is potential. It's just that you have to put some of these things in perspective, okay, and make sure that you are on that path. Okay, so with that, any comments or questions? तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं. Today a reader, tomorrow a leader. ये दो चीज गांठ बांध लीजिए, बस. That's it. Questions, comments? Ma'am, Thank you, how ma'am. can one develop like habits of reading, or if someone is not that interested in books or like extensive reading, so how can we develop this habit of reading? तो पहली बात तो ये है कि टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है. ओके, स्टार्ट विद एनीथिंग. जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट की किताब पढ़ो, जरूरी नहीं है. आपको अगर, मैंने जैसा कहा, नॉवल पढ़ना पसंद है, मैगजीन पढ़ना पसंद है, स्टारडस्ट से शुरू करो, फिल्म फेयर से शुरू करो. ओके, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से शुरू करो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर स्टारडस्ट और फिल्म फेयर पढ़ोगे तो तुमको बॉलीवुड की नॉलेज आएगी. बॉलीवुड की नॉलेज एडवर्टाइजिंग में काम आएगी. अगर दूसरी फील्ड में जाना है तो वहां काम नहीं आएगी. मतलब रणबीर कपूर की पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, अगर आप ये स्टारडस्ट और फिल्म फेयर पढ़ के जान भी लो, उससे नौकरी नहीं मिलेगी, उससे खाली जनरल नॉलेज बढ़ेगी, राइट? उससे कोई फायदा नहीं होगा. सो टारगेटेड रीडिंग करना है कि टाइम मैगजीन उठा के देखी, या बिजनेस टुडे उठा के देखा, या बिजनेस वर्ल्ड उठा के देखा, जो भी आपकी इंजीनियरिंग में ही कोई जर्नल है वो उठा के देखा, उसको थोड़ी देर पढ़ा. और जरूरी नहीं है कि एक बार उठाए तो पूरा पढ़ना है. कोई भी किताब उठा के पढ़ी, उसको उसके आप 10 से 15 पेज एक दिन में पढ़ो. मतलब अगर मोटी है तो 10-15, 5-6 पेज थोड़ा सा पढ़ो. धीरे धीरे अगर रोज करोगे तो इट बिकम्स अ प्रैक्टिस. ओके, आई कैन टेल यू, मैं आपको क्या लगता है, डिक्शनरी पढ़ना आसान काम है, किताब पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है. एंड मैंने आज तक अपने करियर में 350 पेज से ज्यादा की कोई किताब ही नहीं पढ़ी है. अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो मैंने पढ़ी नहीं है. और मैंने किताब भी जो लिखी है वो 200 पेज से ज्यादा की नहीं लिखी है. जब मैं खुद ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं रीडर्स को कैसे टॉर्चर कर सकती हूँ?
तो बहुत सिंपल फंडा है कि पहले क्या होता है, अगर हमको लगता है कि हमें पढ़ना है वैष्णवी, तो हम मोटी से मोटी किताब नहीं, आपको जितनी हल्की से हल्की किताब, हु मूव्ड माई चीज, ओके, 80 पेज की किताब है, वो उठाओ, उसके 5 ही पेज पढ़ो। आज 5 पेज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे, कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज से फिर शुरू करो। ओके, 10-15 मिनट जो आप फालतू के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे वेस्ट करते हो, उससे अगर किताब लेके बैठो, किताब मैगजीन कुछ भी लेके बैठो, धीरे धीरे you will start gaining interest because you will be able to make a conversation with people. Okay, that knowledge, if it remains with you, is of no use. You will be able to make a conversation with people कि अच्छा हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है तो क्यों है, यूक्रेन का क्राइसिस से हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट ये जनरल नॉलेज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस क्यों ऐसे हो रहे हैं, और हमारी सरकार क्या कर, यू शुड हैव अ व्यू। आप 4 चीजें पढ़ोगे तो देन आपको लगेगा कि ये सही है, ये सही नहीं है, एंड यू विल हैव अ व्यू। आप आगे जब जाओगे, आप 4 लोगों से बात करोगे, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट टू नरेट आपने क्या पढ़ा, वो नहीं बताना है। यू विल बी एबल टू फॉर्म अ पर्सपेक्टिव, वो आप शेयर करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, मतलब दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट्स गोइंग अराउंड, क्योंकि हर आदमी पढ़ता है। आप गूगल पे पढ़ लो न्यूज ना, आपको किताब पढ़ने की, मैगजीन पढ़ने की क्या जरूरत है, आप ऑनलाइन ही पढ़ लो गूगल पे न्यूज। पर्सपेक्टिव डेवलप करना जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा बाइट्स में, इफ यू वांट टू रीड ई न्यूज़पेपर्स, इट्स ओके टू रीड ई न्यूज़पेपर्स। ओके, लोग कहते हैं मैनेजमेंट की किताब, आपने कौन सी किताब पढ़ी है, ओके, आप सबसे छोटी किताब उठाओ जिससे आपको डर नहीं लगे, आप देखो कि आपको पसंद आती है कि नहीं आती, राइट, एंड देन मेक श्योर यू टेक दैट इनटू अ कॉन्वर्सेशन। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट हैबिट। जरूरी नहीं है 20 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, पर रोज पढ़ो। यू नो, अ हैबिट टेक्स 21 days टू फॉर्म। 21 दिन तक कर लिया तो फिर सस्टेन हो जाता है। एंड देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक माइंडेड पीपल। अब इफ योर फ्रेंड सर्कल इज सच कि आप पढ़ने की रुचि डेवलप करना चाह रहे हो, कोई दूसरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई तीसरा, सो मे बी it's okay to have that set of friends, but try and cultivate a set of friends who also like to read or who are also trying to read, ताकि वहां पे वो डिस्कशन हो सके, राइट, वो डिस्कशन हो सके। या कोई बुक क्लब हो, वर्चुअल बुक क्लब हो, वो ज्वाइन करो। आई एम श्योर कॉलेजेस में बुक क्लब्स वगैरह भी होते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ है कि नहीं, वो ज्वाइन करो। मूवी क्लब्स होते हैं ना, लोग मूवीज देखते हैं, दिखाते हैं, तो बुक क्लब्स भी होते हैं। तो ट्राई एंड मीट विद लाइक माइंडेड पीपल। आपसे ये नहीं कह रहा है कि कल से आप मुंशी प्रेमचंद पढ़ने लगो, मतलब आप अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं है, पर मतलब मुंशी प्रेमचंद थे, इफ यू नो, दैट इज जनरल नॉलेज, राइट। सो मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड बिट बाय बिट, ऐसा कहते हैं कि बूंद बूंद करके सागर भरता है। 2 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, पेज पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, बट डोंट वेस्ट दैट टाइम। ओके, आप जनरली अगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का देखोगे, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, माधवन पढ़ा हुआ है, रणवीर सिंह पढ़ा हुआ है। जनरली आप इनके इंटरव्यूज पढ़ोगे तो वो बोलेंगे, अब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो आई मे बी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड, राइट। जरूरी है थोड़ी मस्करी करना, मतलब यू नो, वर्ल्ड इज नॉट, आई एम नॉट कैरिंग द वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर्स। मैंने कहा ना कि मैं सीरियस टाइप ऑथर टाइप नहीं हूँ, आई जस्ट हैपन टू बी एन ऑथर, सेरेंडिपिटी, एक्सीडेंटल। तो ये लोग सब बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपकी क्या बेड टाइम हैबिट क्या है, तो जनरली लोग, यू नो, टू बी वेरी टू बी सॉर्ट ऑफ टेकन एज वेरी स्मार्ट एंड एकेडमिक, कि मुझे पढ़े बिना तो नींद ही नहीं आती। जनरली ये कहा जाएगा कि मुझे पढ़े बिना तो नींद ही नहीं आती। ये सब यू नो सब गप है, ये सब कहने की बातें हैं, ओके, कि पढ़े बिना नींद नहीं आती।
मतलब इट्स लाइक आप किताब लो तो लालाबाई जैसा लगता है, किताब खोली और सो गए, और सोते सोते तो किताब पढ़ना अच्छी बात भी नहीं है, आंखों का नुकसान होता है, राइट? Any time of the day which you are currently wasting, do an assessment and see you're currently wasting. That is the time when you cultivate a hobby. Okay, that is the time. आप टीवी पे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उससे आपको क्या अचीव हो रहा है? ओके, आप कौन सी जनरल नॉलेज बढ़ रही है? उसकी जगह आप 15 मिनट अगर ये कर लो, ज्यादा भी नहीं, 15 मिनट, राइट? धीरे धीरे becomes a part of routine. So like-minded people and making it part of routine and starting small, bite size, small efforts. Okay. So long answer to a short question. Other questions, comments? Thank you, ma'am. बहुत अच्छा बोलते हो आप. You are a writer. मैडम, मैं frankly मैं अनीश जी से यही बोल रही थी कि I don't know how I became a motivational speaker. I was one जिसको स्टेज पे, मेरी क्लास 5th की फोटो है मैडम, मैं ऊपर देखती थी, मैं जनता की तरफ देख नहीं पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था. ओके, बट आई एम अ लाइव एग्जाम्पल दैट इफ यू डिसाइड और आपको करना है एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ, हो सकता है. एंड यू नो आई हैव एड्रेस्ड as many as 15,000 people on stage. मतलब मैं stage पे हूँ, there are 15,000 people in a room. So that's the kind of crowd that I have addressed, right? And here I am someone जिसको मैं ऊपर देखती थी, मैं लोगों की तरफ नहीं देखती थी, right? And मैं कोई script लेके नहीं बोलती हूँ, मैं PPT बनाती नहीं, मतलब बनाती हूँ, भेज देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले अगर PPT नहीं होगा तो पूछेंगे मैडम कैन यू प्लीज शेयर द PPT, तो उनको लगेगा ऐसे ही चल के आ गई हैं, राइट? No doubt. हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, और हर कोई कर सकता है, और मध्य प्रदेश के लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वहां का पानी ऐसा है. मेरा एक सवाल था और एक रिक्वेस्ट थी जी. सवाल ये था कि मैम अगर हम एक किताब लिखना शुरू करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहोगे, कितने दिन में एक किताब अप्रॉक्सीमेट खत्म होती है? बिकॉज राइटिंग इज समथिंग, आई मीन इट कम्स इन स्लॉट्स. इट्स लाइक आप कंटिन्यूअस लिख सकते हैं क्या? तो मैडम ऐसा कहते हैं कि लोगों को राइटर्स ब्लॉक वगैरह हो जाता है, बट वो तो 3-4 किताब के बाद होता है. नहीं, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, बट मैडम लिखने का एक प्रोसेस होता है. मेरे अनुभव से एक प्रोसेस होता है कि एक तो आपको जरूरी नहीं कि पहले टाइटल मालूम हो, आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए कि आपको किस चीज पे लिखना है, एंड यू शुड हैव रेड इनफ अबाउट दैट टू नो कि किस किस तरह की किताबें हैं इस सब्जेक्ट में. ओके, दैट्स वन. सेकेंडली, आपका टारगेट ऑडियंस मालूम होना चाहिए कि किसके लिए लिख रहे हैं आप. ओके, उसके बेसिस पे, एंड जनरली मतलब बहुत बड़ी किताब, जैसे मैंने बोला कि 400-500 पेज की किताब नहीं, क्योंकि आपका भी यू रन आउट ऑफ स्टीम. 200-300 पेज की अगर किताब लिखनी है तो फिर उसके बेसिस पे, सब्जेक्ट और ऑडियंस के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए आप करंट जनरेशन के लिए लिख रहे हैं तो आई थिंक 200 पेजेस इज गुड इनफ. उससे ज्यादा वो पढ़ेंगे नहीं. वी आर अ बिजी जनरेशन ना, तो कहाँ पढ़ेंगे. तो फिर उसकी एक आउटलाइन तैयार करनी पड़ेगी. ओके, और आउटलाइन में आपको समझ में आएगा कि मतलब यू नो हाउ मेनी पेजेस, हाउ डू यू वांट टू स्प्लिट इट, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड एक बार फ्लो आता है मैडम, तो यू नो फ्रैंकली इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट ओनली राइटिंग, यू नो लोग 3-4 महीने में किताब लिखते हैं. आई नो राधा कृष्ण पिल्लाई, आई मीन ही इज रिटन 13 बुक्स. That's what he does for a living, right? I wrote 3 books in 3 years, and like I said, I was writing for 3 hours, you know, for some days. और फिर उसका प्रोसेस होता है, एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, वो पब्लिशर. एंड why I'm saying I'm an author by serendipity is because मुझे पब्लिशर ने अप्रोच किया था किताब लिखने के लिए. I didn't go to a publisher कि मुझे किताब लिखनी है और अब आप ये छापो. तो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स भी होते हैं. सो डिपेंड्स, यू नो 6 महीना भी लग सकता है, 3 महीने में भी हो सकती है.
पर बहुत आइट्रेशंस होते हैं उसका, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, एंड पब्लिशर के साथ मिलके आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है, एडिटर के साथ मिलके वो प्रोसेस करना पड़ता है. तो फॉर मी 3 books in 3 years, and that's what I wanted to do. So that's how it happened. But these things are important. The audience and the outline is important. So ma'am, you didn't get drifted, like you were working also while writing the book. Was it not a deviation? No. So madam, dal roti to was main, na? But I was approached by a publisher who said, we want you to write this book, this book, Reality Bites. We want you to write a book for students, for students who are entering into MBA colleges, who are in MBA colleges. So it is used as a reference book now. Right. In various colleges, and for early career professionals. क्योंकि क्या होता है, रट के कॉलेज तो पास कर लेते हैं MBA, फिर जब नौकरी में जाते हैं तो फंडामेंटल्स भूल जाते हैं, तो उनको रिफ्रेशर के लिए ये किताब यूज होती है. सो इसमें केसलेट्स हैं, केस स्टडीज नहीं, केसलेट्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, एंड 200 पेज की किताब है. सो आई डिडंट गेट ड्रिफ्टेड, बट ही सेड कि मुझे ये एकेडमिक ईयर में लेके आनी है. तो आई वर्क बैकवर्ड्स, एंड इनफैक्ट आई वाज बेस्ड इन पेरिस व्हेन द फर्स्ट बुक हैपेंड. आई वाज 8 months आई वाज लिविंग इन पेरिस. तो मैं इंडिया का काम करती थी, मैं यूरोप का काम करती थी, और फिर मैं जनरली मैं वीकेंड्स पे लिखती थी. तो मैंने रिमोटली ये किताब एडिट करवाई है. आई वाज नॉट इवन बेस्ड हियर व्हेन दिस फर्स्ट बुक हैपेंड. The second book took longer because ये किताब मैंने हिंदी वाली किताब गवर्नमेंट के कहने पे लिखी. उन्होंने कहा कि हमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में स्कूल में HR इंट्रोड्यूस करना है, मानव संसाधन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप ऐसी किताब लिखिए. तो मुझे 6 महीने का टाइम दिया था, बट मेरे वर्क कमिटमेंट्स ऐसे थे कि मैं 6 महीने में नहीं कर पाई. मुझे उस किताब के लिए करीब 11 महीने लगे. और मुझे काफी, क्योंकि अब मान लीजिए मुझे टैलेंट एक्विजिशन पे लिखना है, तो टैलेंट एक्विजिशन का हिंदी का क्या शब्द है, मुझे वो एक्सपर्ट से पूछना पड़ता था. कैन आई राइट इट एज टैलेंट एक्विजिशन? बड़ा ही भयंकर शब्द है, प्रतिभा अतिग्रहण. ओह माय गॉड. टैलेंट एक्विजिशन, ये सब सीखा मैंने. तो इतनी बट उसमें प्रतिभा अतिग्रहण नहीं लिखा फाइनली, बिकॉज लोग ऐसा लगता कि आक्रमण हो रहा है, तो लोग किताब ही नहीं पढ़ते, बच्चे नहीं पढ़ते स्कूल में, तो इसलिए फिर टैलेंट एक्विजिशन ही लिखा. तो वो टाइमलाइन नहीं हुआ, राइट. और मैडम ये देखिए, ये किताब 6 साल लगे मुझे इस किताब को लिखने में. दिस बुक टुक मी 6 years, राइट. ये किताब मैं सबसे पहले लिखना चाहती थी, बट 6 years इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लिस्ट बनाई, बहुत सारे लोग नहीं इंक्लूड होना चाहते थे. अब जब किताब इतनी सक्सेसफुल हो गई तो लोग नाराज हो गए कि हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया. सब तरह की चीजें ऑथर की लाइफ में आती हैं. तो अब तो मेरे पास बिटवीन यू एंड मी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक के लोग रेडी हैं. पर अब मैं नहीं लिखना चाहती. आपकी दोनों किताबों के नाम मैंने सुने हैं मैम, और इनफैक्ट मैं आपकी किताबों के नाम सुनकर ही इंटरेस्टेड हुई कि यस यू आर समबडी ग्रेट, बिकॉज आपका नाम मुझे भले ही ना याद हो, आपकी किताबों का नाम मुझे याद है. जी 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 जी. आई एम वेरी ऑर्डिनरी मैडम. नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस. सो एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? किधर गए अभी और जो बालकगण पूछ रहे थे? कुछ विशेष टिप्पणी तो देंगे ना मोहित? नहीं मैम, it was good. I'm waiting. It was good to hear मैम. You are good. You are good at your work as well as how to. नहीं, वो आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई ना. आप बताओ कि आपको क्या लगा and what is your takeaway. अच्छा चलो यही बताओ, what is your takeaway from the session? Meanwhile, if you are doing something, that doesn't mean कि वो ही पूरा है. थोड़ा सा acquire some additional habits of, especially reading is something that may help you to connect to the real world. So make sure that you are connected to it.
either through books, either through where handles like social media also. In that you should follow some useful content that may actually give some logical ideas about the world. Absolutely. Okay. Very well summed up. So looks like you were very attentive. Right. Anybody else? Any questions? Any comments? Thank you so much, Mohit. Thank you. You summed it up very well, beautifully. Thank you. और भाई बंधु कहाँ हैं? अच्छा, लड़कियां नहीं बोलती क्या? वैष्णवी नहीं बोलेगी, वो लास्ट में बोलेगी। और कहाँ है लड़कियां? ग्वालियर वाले कम बोलते हैं क्या? उज्जैन वाले ज्यादा बोलते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो कहाँ गए मोहित? तुम लोगों को बोले नहीं कि बोलना है? That's their choice, man. अच्छा, their choice. नहीं, बट बीच में कुछ और भी बोले थे ऑथर की जब बात हुई तो. Anybody else? I know it's 15 minutes over time. दी, मैं कुछ कहना चाहूंगी. हाँ, बोलिए मैम, बोलिए. एक्चुअली जैसे आपने कहा कि पढ़ने की हैबिट, तो ये बहुत अच्छी बात है. मैं भी मॉर्निंग में एक्चुअली अपना 10 मिनट निकालती हूँ कि मैं कोई भी एक बुक पढूं. राइट नाउ आई एम रीडिंग इकिगाई, दैट इज द जापानीज राइटर. जी वो पढ़ रही हूँ मैं. तो ऐसा लगता है कि हाँ, 10 मिनट सुबह सुबह निकालो ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो. हम लोग तो अपनी बॉडी के लिए बहुत कुछ करते हैं कि सुबह वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मेंटल पीस होना भी बहुत जरूरी है. तो यदि हम कुछ थोड़ा रीड करें अपार्ट फ्रॉम जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसके अलावा भी कुछ रीड करना चाहिए. तो ये मैं अपनी एक हैबिट में लाई हूँ मैंने अभी 1-2 महीने से. सो बहुत अच्छी बात है. और आज जब आपका सुना, क्योंकि मुझे भी लिखने का काफी शौक है, तो आई एम अ पोएम राइटर. तो मैंने अपने स्कूल्स नहीं, कॉलेज के डेज में लिखा है. बट अब जैसे आपने कहा ना कि हम अब बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो 24 आवर्स का 48 हमें बनाना है. तो अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस हैबिट को फिर से लाऊं कि कुछ लिखूं. बिल्कुल. नो, दैट्स वेरी नाइस. एंड इट वो पढ़ने के लिए भी अप्लाई होता है, एक्सरसाइज के लिए भी अप्लाई होता है, हर चीज के लिए. नींद बहुत सबको आती है, सुबह बहुत मीठी आती है अलार्म बंद करके, और बहुत मीठी आती है. बट यू नो, उससे काम नहीं बनता है. यस, बिल्कुल. एक्चुअली आई एम अ अर्ली पर्सन, तो मैं जल्दी उठ के सुबह पसंद करती हूँ कि पढ़ूं थोड़ा बहुत, तो कम से कम 5 मिनट निकाल के कुछ तो पढ़ा जाए कि अपार्ट फ्रॉम आवर डेली रूटीन हमें कुछ तो पढ़ने को मिले, कुछ सीखने को मिले. 5 मिनट 10 मिनट इज वेरी गुड. एंड ये आज की जनरेशन, वैष्णवी, मोहित, पॉडकास्ट सुनो. कुछ कर रहे हो, पॉडकास्ट सुनो. Yes ma'am, I am on to it. हाँ, सो वो भी एक तरह की, दैट इज लर्निंग. यू मे नॉट, मैंने बताया कि एक्स्ट्रा सेंसरी. सो पहले हम सिर्फ लिख के और देख के पढ़ते थे. अब हम टच, स्मेल, हियरिंग, हर तरह से बाकी सेंसरी ऑर्गन से भी सीखते हैं. सो दैट इट्स एब्सोल्युटली फाइन. पॉडकास्ट है ही इसीलिए. यूट्यूब पे पिक्चर डाउनलोड करने की जगह कोई मतलब ढंग का कुछ देख लें हम, जो आपकी पसंद हो, जो फील्ड हो उसका देख लें. तो इट इज लर्निंग एंड इट नेवर गोज वेस्ट. तो जैसा मैडम ने बताया, 5-10 मिनट में ही हैबिट डेवलप होगी वैष्णवी, बट रेगुलर होगा तो वो आदत में आ जाएगा. राइट मैडम? है ना? तो आप रोज करते हैं, तो अगर एक दिन छूट जाता है तो कुछ अधूरा लगता है ना कि आज कुछ. यस, हाँ, कि आज कुछ हुआ नहीं. तो मैं टाइम निकालती हूँ, एटलीस्ट 5 मिनट तो मैं दूं अपना पढ़ने के लिए. 5 मिनट. राइट. आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये वाली किताब है रियलिटी बाइट्स, ये विराट कोहली ने तक पढ़ी है. ओके, दैट्स ग्रेट. So, हाँ, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो तो क्रिकेटर है, उसको क्या लेना देना है, बट उसको टीम मैनेज करनी पड़ती है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज. yes. Okay, and I have had a discussion with him for 1.5 hours on Gen Y and HR. Okay. And ये वाली जो किताब है 2019 में
Deepika Padukone, 500 copies she gifted to her family on Diwali. Okay. Okay. What I'm trying to say, I'm not saying कि celebrities पढ़ रहे हैं. What I'm trying to say is लोग avenues ढूंढ रहे हैं कि reading को फिर से किस तरह से वापस inculcate किया जाए, habit को वापस से inculcate किया जाए, right? तो ये लोग इतने busy हैं, ये लोग भी time निकालते हैं, तो फिर इनके मुकाबले हम तो busy नहीं हैं, right? Yes. Yes. तो हम तो जरूर निकाल सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल हम लोग तो जरूर निकाल सकते हैं. Yeah. I think, ma'am, there is also a question from Mohit. Yes, ma'am. He raised his hand. मोहित. मैम वो गलती से हो, सॉरी हो गया मैम. अच्छा, क्वेश्चन हो गया. अच्छा, और कोई क्वेश्चन या कमेंट या विशेष टिप्पणी किसी और की तरफ से? मैम या तो सब कुछ हाँ बोलिए. मेरे साथ उल्टा हो गया मैम. मंजुला को देखकर मुझे लग रहा है मुझे मतलब शी इज बिकमिंग एन इंस्पिरेशन. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. मैं भी बहुत पढ़ती थी मैम और लिखती भी थी, और पता नहीं MIT की जॉब करते करते वो कहीं छूट गया. नहीं मैम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कि 5 मिनट पढ़ लो तो अच्छा लगता है, मतलब एक हैबिट में आ चुका है कि 5 मिनट. I miss that. Actually, I miss that because I know the importance. I have felt that. In fact, there are so many things that I have learned from books only. मतलब जब आप एक स्टोरी भी पढ़ते हो ना, there is something connected to you, and you learn a lot from that. तो पता नहीं कहाँ छूट गया दाल रोटी के चक्कर में. आज मैम क्या होता है ना मैम कि हम लोग जो करते हैं हम उसी को अपनी दुनिया बना लेते हैं, उसके बाहर की दुनिया हम छोड़ देते हैं. The idea of making 48 hours and 24 hours is expand the world so that बाहर की दुनिया को भी आप उस दुनिया में ले आए. So job becomes just one part, because job is only one part of our lives, but there is so much. There is family, there is self, there is so much else to life. तो हम लोगों के पास finite है, life is finite. पता नहीं ना टिकट कटने का कब टाइम आ जाता है, पता नहीं चलता. तो इसके लिए पावर पैक्ड रहना चाहिए. 48 आवर्स एंड 24 आवर्स ये वाला. एक ये गांठ बांधनी है मोहित वैष्णवी, दूसरी ये बांधनी है टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर. ये बस 2 ये बांधनी है. और ये खो खो के गेम की तरह से होना चाहिए कि मोहित ने क्लास में किसी और को ऐसा खो लगाया और वैष्णवी ने किसी और को खो लगाया, तो सबको खो 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 करके ये एनर्जी फैलनी चाहिए. This needs to be contagious. ये अगर फैलेगा तो आप लोगों का बैच, आप लोगों का जो कॉलेज है, that will become very very distinct. एंड ये आपका USP हो जाएगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, पर इनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है और इनकी ओवरऑल जो नॉलेज है वो बहुत कटिंग एज है, राइट? एंड आगे जाके मुझे लगता है ईच वन ऑफ अस इज अ ब्रांड, राइट? आपको कोई एम्प्लॉयर अगर नौकरी दे रहा है तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ. सो दैट्स द ब्रांड, राइट? और एज वी प्रोग्रेस इन लाइफ हम उस ब्रांड को, उसका फिनेस बढ़ाते रहते हैं उसको. और हम जैसे शुगर को रिफाइन किया जाता है, गन्ने को रिफाइन करके शुगर बनाई जाती है, वैसे हमको रिफाइन कर करके हमारा रिफाइंड फॉर्म आगे चलता है, राइट? सो मैं आज आपसे जो बात बोल रही हूँ, मैंने बोला मैं बिंदास बोलती हूँ, बोलूंगी, अनसेंसर्ड बोल रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल DDS, डायरेक्ट दिल से मैं वैसा ही बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है. और इसमें कुछ कम बताना, ज्यादा बताना नहीं. मैं चाहती हूँ आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. मुझे फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होना चाहिए, राइट? तो जस्ट एज इट इज मैंने आपको बताया है. दिस इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी एंड कंटिन्यूज टू हेल्प मी.
ऐसा नहीं है कि मैं वो 10 साल पहले करती थी, मैं आज भी वही करती हूँ, मैं आज भी वैसा ही करती हूँ, बिकॉज उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव, राइट? सो एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? You must have had a long day. आप जब नेक्स्ट उज्जैन आएंगी मैम तो आप ग्वालियर भी आएंगी। मैम आप जब बुलाएं, मैं तो एक टांग पे खड़ी हूँ, मतलब बैठी हूँ। बिल्कुल। अब अनीश से मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिलेगा। मैंने बोला अनीश को कि जब हो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कम एंड यू नो टॉक एंड एड्रेस, एंड सब्जेक्ट आप डिसाइड करें, गारंटी मेरी है। जी बिल्कुल, मुझे भरोसा है। We would love to have you on campus. Sure. I would love to interact, and you know, we can do a workshop, we can do several sessions. हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. We'd be very happy to interact. Like I said, I'm all for giving back. जो मौका हमको नहीं मिला वो आपको मिलना चाहिए. हमको कोई बताने वाला नहीं था सही गलत. आज हम ठोकर खा के सीखे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको ठोकर ना लगे. So should we call it a close? Yeah. Vaishnavi? Thank you so much, ma'am, for such a knowledgeable session. And finally, I would like to express my immense gratitude to all the dignitaries and all the students who have made this event a success, and wish you all a very wonderful day. Thank you. Did you record the session, Vaishnavi? Okay, all right, wonderful. So thank you so much once again. You have a great evening, and I hope that this has whatever I've shared has inspired you a little bit. तो आप लोग कल से नहीं, आज से ही 5 मिनट whatever is remaining of the day आज से ही शुरू करेंगे. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर होएगी, बहुरी करेगो तो कब, right? So wish you all the best, all of you lovely people. Madam, thank you so much for your time and the interaction. और अथर्व अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले नहीं दिखा. अथर्व थोड़ा सा नेट इशू था, तो अब प्रॉपर स्टेबल हुआ, इसलिए मैंने कैमरा खोल पाया. अच्छा, सेशन पूरा अटेंड करा. आज नहीं, वेरी गुड. आपको कुछ बोलना है? नो मैम. Okay, all but right. Ma'am, I enjoyed your session and thanks for giving your time. Thank you so much, all you lovely people, and all the very best. God bless. Thank you. Thanks very much. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am.